हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को बीपीएससी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 से क्वेश्चन जो बिहार में आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नेक्स्ट में जब भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर के यानी छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, सारण। यानी बिहार के सारण जिला के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था तो बिहार बंधु था। यानी बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, बिहार बंधु। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण। चंपारण से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आर.एन. माधोलकर। यानी 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. माधोलकर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पटना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इंद्रद्युम्न पाल के द्वारा। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रद्युम्न पाल के शासनकाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो हिसामुद्दीन ऐवाज को। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो हिसामुद्दीन ऐवाज को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? तो 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण यानी ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? 3। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत में 16 महाजनपदों में सबसे जो अभी वर्तमान बिहार में है तो 3 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ? तो बिंबिसार के समय में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पर्ण के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पर्ण के नाम से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यह आक्रमण हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो धर्मपाल ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 1198 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेर शाह ने। इसके बाद देखेंगे बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो चावल, गेहूं, मक्का। इसके बाद घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा को माना जाता है। यानी कर्मनाशा नदी को अशुभ या अपवित्र नदी के नाम से माना जाता है, जिसे कर्मों का नाश करने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं? तो दक्षिणी पश्चिम भाग में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्राप्त होता है तो अक्टूबर के मध्य में। यानी बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। यानी निम्नलिखित में से नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है तो गंडक नदी को। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 1991 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो किशनगंज, सुपौल, अररिया उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जगह में दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेशन बहुत ही बढ़िया है, आप लोग इसको नोटबुक में भी नोट करते चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1904 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में। इसके बाद देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? तो 1935। बिहार की औसत वर्षा कितना है? तो 112 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 101 अनुमंडल हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मुख्यमंत्री। यानी राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मुख्यमंत्री में निहित होती है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो 2001 ईस्वी में। यानी जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो 2001 ईस्वी में। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 243 आई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो। यानी बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है तो मुखिया, और किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार महाधिवक्ता को है, मुख्यमंत्री को है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों इस तरह से सेट हम लोग 4 देख लिए। अब सेट 5 का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सेट 5 का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यहाँ देखेंगे झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो 54 एवं 22। यानी लोकसभा में 54 और राज्यसभा में 22 सीटें थीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 8 बार। यानी बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। यानी राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है तो राष्ट्रपति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 165। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में। इसके बाद से देखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। यानी विधानसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो सतीश प्रसाद सिंह। यानी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले तो सतीश प्रसाद सिंह थे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो भागलपुर है। यानी भागलपुर सबसे कम प्रमंडल वाला जिला है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 6 सीटें जो है बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। उर्दू भाषा को दूसरी राज्य के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला दंडाधिकारी को। तो जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों में से सीमा साझा करता है? तो किशनगंज। यानी नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करने वाला जिला जो है किशनगंज है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सोमेश्वर श्रेणी। यानी बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा तो किशनगंज जिले में होती है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? 2015 ईस्वी में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया। यानी पूर्णिया जिला जो है जूट उत्पादक में अग्रणी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कैवाल मिट्टी पाई जाती है। यानी गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कैवाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर नदी से मिलती है? तो चौसा के निकट। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यानी कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी पर स्थित है। यानी राजपुर नहर परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो सहरसा का। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो यहाँ पे देखेंगे सहरसा का। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक तो हरि सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो देवपाल। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो देवपाल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। एक बार क्वेश्चन को इक्वल करते हैं कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेर शासकों से।
यानी शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेर शासकों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग का है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो सासाराम में। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो सासाराम में। इसके बाद देखेंगे शेर शाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा है तारीख ए दाऊदी में। यानी शेर शाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा तारीख ए दाऊदी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? तो खान ए खानम को सूबेदार नियुक्त किया बिहार में, यानी सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो अकबर के समय में। यानी किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो अकबर के समय में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तन गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो मुंगेर, राजगीर और भागलपुर उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया? तो मुंगेर, राजगीर और भागलपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो 1917 ईस्वी में। यानी मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो 1717 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो शाहजहां। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो शाहजहां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक कब बना? तो 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाला, यहाँ इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में होम रूल की स्थापना कब की गई? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की गई। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड में, यानी 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, किसे फांसी की सजा हुई थी? तो खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो FG सलाई। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई।
अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेश यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। यानी सबसे चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री मेगास्थनीज था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों यानी स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो लौरिया अरेराज, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ उपयुक्त में से एक से अधिक अशोक के स्तंभ लेखों में से बिहार में स्थित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो मोगलीपुत्र तिस्म ने की थी। और पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय शासक तो अशोक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो शिशुनाग वंश का। यह सेट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला सेट का क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सेट नंबर यानी प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन अब शुरू होता है यहाँ से। इसको देख लेते हैं। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो नागदशक। यानी शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो नागदशक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो कालाशोक ने। यानी पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो कालाशोक ने। इसके बाद देखते हैं कि वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया? तो महापद्मनंद ने। वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो महापद्मनंद ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथम शूलम जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो वज्जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वज्जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? तो सारण एवं वैशाली। आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? तो सारण एवं वैशाली से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग की। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमदार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो तिरहुत के।
यानी 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमदार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? तो तिरहुत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन बिहार में होम रूलिंग से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद। बाकी मजहरुल हक, हुसैन खां, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देखेंगे नहीं थे तो आंसर हम लोग का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे क्वेश्चन का देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो गया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त 1929 को राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। यानी क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल को। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व सचिंद्र नाथ सान्याल को सौंपा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। यानी बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। किसकी अध्यक्षता में? तो यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल थे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह थे, लक्ष्मण दास थे, रामानंद सिंह थे, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से उमाकांत प्रसाद, लक्ष्मण दास और रामानंद सिंह थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो छठा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो जयराम दास दौलत राम। यानी निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो मुंगेर जिला से है। प्रसिद्ध यहाँ पे सीता कुंड का संबंध मुंगेर जिला से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में तराई मिट्टी की सबसे अधिक बहुलता पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? नचारी, झिझिया और जोगीड़ा। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार में है? तो नचारी से है, झिझिया से है, जोगीड़ा से है, उपयुक्त में से एक से अधिक से है। यानी किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो नचारी, झिझिया, जोगीड़ा से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो बेगूसराय से था। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध बेगूसराय जिला से था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी का समय कितनी राशि सहायता प्रदान करने के रूप में दी जाती है? तो 5,000 रुपया दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यालय में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 177। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया जाता है? तो अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। बिहार की विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 75। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में 75 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश। यानी राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इसके बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। 43 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल भी पूछा जाता है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? तो गया में। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो देखेंगे यहाँ नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है यहाँ पे किया गया था। यानी कलरव महोत्सव पूछा जाता है कहाँ मनाया जाता है, तो हम लोग देख लेंगे नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया था 2021 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो जापान। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो जापान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज। यानी थावे दुर्गा माता का मंदिर जो है गोपालगंज में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो NH31 यानी NH31 जो है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो 1860 से
62 में, और वहीं भारत में पूछा जाएगा तो 1853 में जो पहली बार रेल परिवहन की वहाँ पे रेल चला हुआ था तो मुंबई से थाने तक। और बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत तो 60 से 62 के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो 17 फरवरी 2019 को। अब यहाँ पे देख लेते हैं बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 है। बिहार के कुल सीमावर्ती जो जिलों की संख्या है कितनी है? तो 22 है। यहाँ देख लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सेट 6 को देखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट में मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।